नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम संपूर्ण मैथ को देखने वाले हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट तरीके से करेंगे। और मैंने जो अभी करवाया था वन लाइनर क्वेश्चन, उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके लिए ये रहेगा कि जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में आएंगे तो वो आप डायरेक्ट जो है आंसर लगा सकते हैं। इसलिए उन क्लासों को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। और ये तो अपनी बहुविकल्पीय क्लास होगी, जिसमें हम जो है किस प्रकार से पेपर हल करना है या कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, ये सारी जो है आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वाकई सीटेट जो है क्वालिफाई करना है तो ईमानदारी के साथ सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम के साथ आज ही जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से हम मैथ पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक तो हो गया ईवीएस और दूसरा हो गया मैथ। इसमें आपको एनसीएफ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो किस भी प्रकार से मिल सकता है। और ये जितने भी मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे जो है PYQ में है ना, यानी पिछले प्रश्न पत्रों में जो पूछे गए हैं, बस उन्हीं को सीधे मैं उठा के आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिएगा, ईमानदारी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसलिए आप जो है ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझना सीखिए, ताकि आप जो है किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकें, ठीक है ना। तो चलिएगा, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है, यहाँ पे ये बताना। इसमें जो महत्वाकांक्षी जो है शब्द लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है गणित के संकीर्ण उद्देश्य। किसी भी चीज़ में हमको किसी भी चीज़ का संकीर्ण यानी छोटे लक्ष्यों तक नहीं पहुँचना है, ठीक है ना। ऑप्शन ये कट गया। गणित के अन्य विषयों के साथ जोड़ने की, तो देखिएगा महत्वाकांक्षी का मतलब ये नहीं होता कि गणित को अन्य विषय के साथ जोड़ा जाए, ठीक है ना। गणित के अनुप्रयोग, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि महत्वाकांक्षी का मतलब होता है यहाँ पे गणित के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा जो है फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो गणित के जो उच्च उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, यहाँ पे जो है एक शब्द दिया गया है महत्वाकांक्षी। जब एनसीएफ आप देखेंगे तो यही शब्द आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है, पहले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बनाए देता हूँ। यहाँ पे आयत, यहाँ पे देखिएगा, ये मान के चलिए ये मैंने आयत बना दी। अब इसमें हम बालक से संपर्क कर रहे हैं या बालक से पूछ रहे हैं कि इसमें कितने आयत हैं, है ना। तो उपरोक्त प्रश्न जो है ये क्या जांच कर रहा है, विद्यार्थी के ज्ञान की, विद्यार्थी के समझ की, है ना, या विद्यार्थी के शिक्षार्थी की सृजनात्मकता और शिक्षार्थी की याद करने में। तो देखिएगा, यहाँ पे यदि हम पूछ रहे हैं बालक से कि इसमें जो है कितने आयत हैं, है ना, तो यहाँ पे बालक का मतलब यहाँ पे क्या है, उस शिक्षक का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, विद्यार्थी के समझ या बोधगम्यता की जांच कर रहा है, ठीक है ना। यदि बालक में समझ होगी तो वो बता देगा कि इसमें कितने आयत हैं, है ना। और यदि समझ नहीं होगी तो वो नहीं बता पाएगा कि आयत हैं या नहीं है। तो समझ का पता कर रहा है वहाँ पे टीचर, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आइएगा, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए कुशलता में वृद्धि के लिए है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालक की कुशलता में वृद्धि के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो देखिएगा ऑप्शन थोड़ी सा बड़े हैं क्योंकि PYQ है ना, इसी प्रकार से सीटेट में आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा कि कोई भी समूह परियोजना, यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या कहता है कि कोई भी सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों, स्कूल की सदन प्रणाली जो होती है ना, में से किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। यानी यहाँ पे विविधता की बात हो रही है। तो किसी भी चीज़ में यदि हम जो है उनके अनुरूप, किसी में जो है खेल में कोई छात्र प्रतिभाशाली, कोई कला में प्रतिभाशाली, है ना, तो ये कहलाते हैं क्या
कि किसी भी समस्या को हल करने में बालक की कुशलता में वृद्धि करना। इसका मतलब ये है कि यदि बालक जिस प्रकार का काम कर पा रहा है उसको वही चीज़ दी जाए, वही चीज़ करने के लिए दी जाए, ठीक है ना। तो उसकी जो है कार्य करने की जो कुशलता है उसमें ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 के में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है? देखिएगा प्रश्न आपको समझ में आया होगा, है ना। कोई भी शिक्षिका है वो क्या कर रही है, समाचार पत्र वितरित करके और छात्रों को बोल रही है कि बाद में जो मैच हुए हैं इसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जो क्रिकेट के स्कोर हैं, है ना, उनको पढ़िए और उसका दंड ग्राफ बनाइए, ठीक है ना। ये है कुल। तो शिक्षिका यहाँ पे क्या प्रयास कर रही है? यहाँ पे ए हो जाएगा छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करना, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा के आनंदमय और अभिव्यक्तिशील बनाने के लिए और छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइएगा जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कि छात्रों की वास्तविक जीवन, मैंने बताया है कई बार कि जहाँ पे वास्तविक जीवन की बात हो जाए वहीं पे हमारा प्रश्न पॉजिटिव होता है तो आंसर भी पॉजिटिव आ जाता है ना। और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए ऐसा करवा रही शिक्षिका, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे ए चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ाने के लिए कहा गया, जैसे 306, 408, है ना, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार से पढ़ा, किस प्रकार से? 30-6, इसको क्या पढ़ रहा है? 30-6, इसको पढ़ रहा है 40-8, इसको पढ़ रहा है 408 और इसको 40-10 पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे त्रुटि का कारण क्या है? तो ये जो बालक है ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो स्थानीय मान की उसको समझ नहीं है, इसलिए वो सही तरीके से संख्याओं को नहीं जानता है। यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है इसमें कि स्थानीय मान की संकल्पना समझ ली है, नहीं, यही जो वहाँ पे गलती है ना। यदि वो स्थानीय मान समझ पा रहा होता है तो ये ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो ये 2 अंकों की संख्या पढ़ पा रहा है, जैसे 30, 40, है ना। यहाँ पे 40 बोल रहा है, यहाँ पे 40 बोल रहा है और यहाँ पे 10 भी बोल रहा है। तो ये 2 अंकों की संख्या को पढ़ लेता है, इसका मतलब है कि स्थानीय मान की अभी समझ नहीं है बालक में, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो किस पर संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्त सिद्धि अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना यानी नई संकल्पना बनाना। यहाँ पे ये गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है, ठीक है ना। तो एक संकल्पना की जगह दूसरी संकल्पना तैयार करना, ये कहलाता है गणित में लंबी आकृति, ठीक है। चलिएगा राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों में से किसी को पता नहीं है, 20 पुस्तकें यानी पता ही नहीं है कहाँ हैं। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, अभी शेष हैं। 132 पुस्तकों को बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है और पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? अब यहाँ पे जो है ये बताना है। अब यहाँ पे हमने पढ़ दिया, यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो ये आपको अन्य की सहायता करना, क्या यहाँ पे अन्य की सहायता करने वाली बात है? नहीं है। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, ये भी नहीं होगा। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना यहाँ पे प्रेरित कर रही है। यदि हम किसी बालक से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी किताबें थी, वो कहाँ गई, तो इससे बालक में क्या होगा कि एक पुस्तकों की अच्छी देखभाल होगी और वो जो है ख्याल रखेगा उन चीज़ों का, ठीक है ना। इसलिए राइट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। क्या प्रतिक्रिया किया है? यहाँ पे देखिएगा 4562 प्लस 728 को यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे यदि जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, जबकि इसने 2 जोड़ दिया है ना। पता नहीं, इसको हटाओ, ये पता नहीं किस प्रकार से जोड़ दिया है ना। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में क्या कमी है। यहाँ पे इसने जो है सही नहीं किया है, कुछ जो है सही किया है, जैसे इसको यहाँ पे सही जोड़ दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे 6 और 2 8 होता है, इसने सही जोड़ा है ना। यहाँ पे 5 2
7 होता है, लेकिन यहाँ पे गलत जोड़ दिया। तो यहाँ पे कुछ सही जोड़ रहा है, कुछ गलत है ना, तो इसमें क्या कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है योग की कौशल की, नहीं योग तो कर पा रहा है वो, कोई शब्द यहाँ पे देखिएगा 6 और 2 को 8 जोड़ दिया है, सही है ना। स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण के योग की कौशल की, योग के किसी क्रम की अवधारणा की। तो यहाँ पे देखिएगा उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है, इसलिए वो उसने जो है गलत तरीके से जोड़ किया है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन यहाँ सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासन समस्या की ओर संकेत करती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जब जो है बहु अनुशासनात्मक समस्या की बात होती है तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और उसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं उसकी पहचान कीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे को दी गई आकृतियों में उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्य है। बैन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के डैश स्तर पर है, यानी वो दिखावट के आधार पर यदि वस्तुओं को जो है क्या कर रहा है, अलग कर पा रहा है, तो वो किस स्तर पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा मानसिक चित्रण स्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैन हीले का सिद्धांत है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा मानसिक चित्रण, यदि दिखावट के आधार पर कोई चीज़ अलग कर रहा है तो ये हो जाता है मानसिक चित्रण, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को 5 तरीके हैं। तो डैश के 5 तरीके हैं, गणितीय चिंतन या विचार, गणितीय प्रमाण, गणितीय पाठचर्या या गणितीय शब्द भंडार। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन गणितीय चिंतन एवं विचार, ठीक है ना। राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है। तो आपको ध्यान रखना है जो जियो बोर्ड होता है यह ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं के लिए बढ़िया तरीके से हम बता सकते हैं जियो बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको रखना है अपनी कौन सी भाषा रखना है, सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा, यानी जो दैनिक भाषा है, जो मातृभाषा है, उसी को सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति, भाषा गणितीय समस्या समाधान की और भाषा प्रतीकात्मक भाषा लास्ट में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे मानसिक गणित संबंधी जो गतिविधियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे हो जाएगा कि मानसिक संगणना, है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानसिक संगणना संबंधी समस्याओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका गणित के संप्रतियों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। बिल्कुल सही है, खोज परक उपागम का अपन को भी प्रयोग करना है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है, सही है, और उनकी चर्चा में शामिल करती है, यानी चर्चा में उसको शामिल भी करती है। यह युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, तो गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, गणित की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किक विकसित करने के लिए और गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक विकसित करने के लिए यहाँ पे ये कर रही है, ठीक है ना, ताकि बालक सोच सके और तर्क कर सके, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल करने में अपने शब्दों में बताने को कहती है। तो शैलजा क्या करती है, समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्नलिखित विशेषता जो है प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे शैलजा समस्या का सही हल कर लेती है लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाती। तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, है ना, यानी भाषा में वो कम प्रवीण है और जो है गणित लगाने में अधिक प्रवीण है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ फोर्थ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विस्तृत अधिगम और अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये होता है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमी को पहचानना, ठीक है ना। तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है
कि गणित में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे जो है मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं जो है ना, यह ज्यामितीय पहेलियां होती हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं स्कूल में उस क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में क्या करते हैं, सहायता होते हैं। ठीक है ना, सहायक होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गणित से संबंधित। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो वैदिक गणित होती है ये गणित की गणना के कौशल के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन 4 चला जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसी तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।